हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की सीटेट की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे एग्ज़ाम में मोस्टली 20 डेज़ बचे हैं, जिसमें हमें अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है और हमारा एग्ज़ाम को 100+ मार्क्स से क्लियर कर पाएँ। अब आने वाले इन 20 डेज़ में हमें क्या रणनीति अपनानी है, क्या सही स्ट्रेटेजी बनानी है ताकि हमारे एग्ज़ामों को अच्छे मार्क्स से हम क्लियर कर पाएँ। उसी के लिए ये आज वीडियो है। और जैसे कि मेरे एक तो व्यूअर्स का मुझे कमेंट था कि दीदी हम लोग मेरा फरवरी का जो सीटेट का एग्ज़ाम था वो मैं क्लियर नहीं कर पाई हूँ, पेपर 1 और पेपर 2। तो आज मैं उससे रिलेटेड ही वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो उनके लिए स्पेशली है जिन लोगों का फरवरी में पेपर 1 पेपर 2 क्लियर नहीं हुआ। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये ध्यान रखना है कि हमने बीटीसी किया है या बीएड किया है, क्योंकि जिन लोगों ने बीएड किया है उन लोगों के लिए अब पेपर 1 की कोई वैल्यू नहीं है, चाहे आप क्लियर करें या ना करें। लेकिन गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं चलता कि कब वो हमारा पेपर 1 फिर से वैलिड कर दे। तो इसलिए अगर आपने फॉर्म फिल किया है सितंबर सीटेट 2026 का, तो आप पेपर 1 जरूर देने जाइए। आप पेपर 1 को छोड़िए नहीं। लेकिन अगर आपने पेपर फिल ही नहीं किया तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो आपके पास मेन टारगेट रह गया पेपर 2 का। तो जिन लोगों का भी पेपर 1 या 2 फैब वाला सीटेट क्लियर नहीं हो पाया है, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा चांस है कि आप आने वाले सितंबर के सीटेट के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए अपनी पूरी स्ट्रेटेजी लगा दें। और अभी तक भी अगर आपने इस एग्ज़ाम के लिए कुछ भी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है, तो आने वाले दिनों में आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। ऐसा नहीं है कि दिन बहुत कम है, अगर आप चाहें तो इन आने वाले दिनों में भी अपने एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन उसमें हमें थोड़ा बस अब इतना है कि हमें और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बट इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमारा ये एग्ज़ाम हमें क्लियर करना है, हमने मन में ठानी है, तो टाइम कम ही सही, अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारा एग्ज़ाम ही अच्छे मार्क्स से ज़रूर क्लियर होगा। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को कि आप सभी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आपके पास भी कोई सोर्सेज नहीं है, नोट्स नहीं है और टाइम बहुत कम है, तो पेपर 1 के लिए तो मेरे पास ये मेरे ईवीएस के नोट्स हैं, जो कि अगर आपको ये चाहिए नोट्स तो आप कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं मुझे पीडीएफ करके लिख के। तो मैं आपके साथ ये अपनी पीडीएफ ज़रूर, आपने नोट ज़रूर शेयर कर दूँगी। जब मैंने पेपर 1 क्लियर किया था, मेरे 112 मार्क्स थे, तो मैंने इन्हीं नोट्स को पढ़ के किया था। और ये वाले जो मेरे नोट्स हैं, ये एनसीईआरटी की बुक प्लस हिमांशी मैम की वीडियोज़ की हेल्प से ही मैंने नोट्स बनाए। पेपर 1 जब मैंने क्लियर किया था, तो मैंने हिमांशी मैम की, सचिन सर को, दोनों को फॉलो किया था पेपर 1 के लिए। और मैंने बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को बुक से, प्लस मैंने एनसीईआरटी की बुक्स को अच्छे से डीपली पढ़ा था, तब जाके मैंने नोट्स बनाए। इसमें छोटी से छोटी बातें बहुत डीपली तरीके से लिखी हुई हैं। और अगर आपने नोट्स पढ़ ली तो आपका पेपर 1 में ईवीएस में आउट ऑफ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही साथ जो कि आप हिंदी की पेडागोजी या हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए आप हिमांशी मैम को फॉलो कर सकते हैं। हिमांशी मैम बाइलिंगुअल पढ़ाती हैं और एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता है। मैंने हिंदी के लिए और सीडीपी के लिए हिमांशी मैम के अपनी वीडियो में नोट्स भी शेयर किए हुए हैं, ताकि अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं किया तो आप उन नोट्स को पढ़ लीजिए। हिंदी के नोट्स 21 पेजेस के हैं और सीडीपी के नोट्स 47 पेजेस के हैं। आप उन नोट्स को पढ़ लीजिए। आप 1-2 दिन में हिंदी के नोट्स, अगर आपने सीडीपी के नोट्स 10 पेज भी एक दिन रीड किए, तो आपके 47 पेजेस हैं, आपके 4 to 5 डेज में ईजिली आप उन नोट्स को पढ़ सकते हैं। और अगर आप पीवाईक्यू करना चाहते हैं तो आप हिमांशी मैम के चैनल से या फिर सचिन सर के चैनल से भी पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हैं। सीटेट के एग्जाम में जो पीवाईक्यू क्वेश्चन 2011 से लेकर अब तक के जितने भी पेपर हो चुके हैं, अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका ईजिली सीटेट का पेपर क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ जो पेपर 1 और 2 जो लैंग्वेज होती है पेपर 1 की हिंदी और पेपर 2 की इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों ही लैंग्वेज में जो पेपर 2 और पेपर 1 है, दोनों ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ग्रामर सेम होती है, तो आप दोनों को एक साथ पढ़ लेंगे तो भी कोई डिफरेंसेस नहीं है। ऐसा नहीं कि आप पेपर 2 पढ़ रहे हैं, पेपर 1 पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड का डिफरेंस होता है, बट ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं होता। दोनों की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। सीडीपी की तैयारी भी आप एक साथ कर सकते हैं। जिन लोगों को भी इंग्लिश और हिंदी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो लोग इंग्लिश में बिल्कुल नहीं कर पाते, तो वो सीडीपी हिंदी के लिए सचिन सर को फॉलो कर सकते हैं। वैसे तो दोनों टीचर्स ही इतने बेस्ट हैं यूट्यूब पर कि आपको दोनों ही टीचर्स को फॉलो करके आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जिनको भी लैंग्वेज में प्रॉपर
प्रॉब्लम होती है, उस सचिन सर को फॉलो कर सकते हैं। इतने सारे मैराथन क्लासेस हो चुके हैं सचिन सर के और हिमांशी मैम के। आप किसी भी मैराथन क्लासेस से अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। और एसएसटी के पेपर 2 के लिए आप सनी सर को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जब मैंने एग्जाम अपना पेपर 2 क्लियर किया था तो मैंने भी इन टीचर्स को ही फॉलो किया था, क्योंकि जो हिमांशी मैम है वो बायलिंगुअल पढ़ाती है। कोई क्वेश्चन अगर हमें क्लियर नहीं हो रहा तो हिमांशी मैम को फॉलो कर सकते हैं। बाकी अध्ययन मंत्रा पर रोहित सर हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी यूट्यूब पर इतने सारे टीचर्स हैं, आपको जिसका बेस्ट लगे आप उसको लेके। लेकिन अब इतना टाइम नहीं है कि आप रोज़ हर एक को लेके, आप एक चैनल को ले लीजिए, आप उस चैनल की वीडियो से आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। और पेपर 2 में एसएसटी के लिए सनी सर को फॉलो कर सकते हैं, वो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। उनकी इतनी सारी मैराथन क्लासेज हैं, आप उनको देख सकते हैं। देखिए एसएसटी बहुत बड़ा डीपली सब्जेक्ट होता है, ऐसा नहीं है केवल आप उसकी एक मैराथन क्लास देखेंगे और आपका पेपर 2 क्लियर जाएगा, नहीं। 40 मार्क्स का कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन था, 20 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आती है। तो उसके लिए एक वीडियो ऐसा नहीं बना हुआ क्योंकि देखो 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी प्लस सिविक्स। तो ये 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो मतलब सिविक्स नहीं, इसका नाम बदलकर अब पॉलिटिकल साइंस कर दिया गया है। सीटेट के एग्जाम में पीवाई के क्वेश्चंस का बहुत बड़ा अहम रोल है, जिससे कि क्योंकि सीटेट के एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन होता है, कभी कभी सेम क्वेश्चन आ जाता है, बल्कि ऑप्शन भी वैसे एज इट इज आ जाते हैं। लेकिन अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम उस क्वेश्चन की बेस पे दूसरे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पीवाईक्यू है उनका बहुत बड़ा रोल है। ऐसे ही अगर हम ये बात मन में डिसाइड कर लें, हमें ये माइंडसेट करना है कि जो एग्जाम में दे रहा है वो क्वेश्चन किस बेस पर दे रहा है। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं हमें ये देखना है कि बच्चे के बेस पर क्वेश्चन है, कि बच्चे को हमेशा एक्टिव रह के क्वेश्चन सोचने हैं। बच्चे को कभी भी हमें निष्क्रिय नहीं दिखाना, हमें हमेशा ये बात पर ध्यान रखना चलना है कि जो बच्चा होता है हमेशा एक्टिव होता है, कहीं भी हमें बच्चे गलती नहीं निकालनी है और बच्चे को दंड नहीं देना है, पुरस्कार की तरफ नहीं धकेलना है, बच्चे को रटना नहीं है। कुछ क्वेश्चन निगेटिव पॉइंट्स के ऊपर ही मैंने अपनी वीडियो बनाई हुई है। काफ़ी निगेटिव वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें रोट लर्निंग के ऊपर हमें नहीं बच्चों को मतलब बेस करना है, बच्चे को दंड भी नहीं देना है, पुरस्कार नहीं देना है। काफ़ी सारे ऐसे निगेटिव वर्ड्स हैं जो कि मैंने वीडियो शेयर की है, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी, ताकि आप निगेटिव वर्ड्स को देखते हुए अपने क्वेश्चन के जो आंसर है उसको क्लियर कर सकते हैं कि इसका आंसर ये है या नहीं। काफ़ी वर्ड क्वेश्चन के आंसर में ऐसे दिए होते हैं, अगर उन टैग वर्ड्स को हमने पढ़ लिया तो हम इजीली क्वेश्चन के आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं और पॉजिटिव टैग वर्ड्स की तरफ हम लोग एनहेंस हो सकते हैं, ताकि हम अपने आंसर को इजीली मार्क कर सकें। नेक्स्ट आप सभी की बात करता है कि सीटीपी के जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है, पेपर सीटेट के दोनों पेपर में, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों ही पेपर में ग्रामर नहीं आती है। यूपीटेट के एग्ज़ाम के यूपीटेट में जो ग्रामर आती है बहुत ज़्यादा आती है, बट सीटेट के पेपर में ग्रामर नहीं आती। तो आपको अब एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, आपको ग्रामर नहीं पढ़नी है, केवल आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा हो सके। अगर आपने 2011 कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो एक ही वीडियो में एसएसटी करना कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। तो सर ने जो 13 वीडियो कंटेंट की 13 वीडियो पेडागोजी की बनाई हुई है, उनमें से अगर आपने वो वीडियो कर ली ना तो आपका एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से गिरेगा और आपके एसएसटी में 60 आउट ऑफ 40 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप उन क्लासेस को जाकर देख सकते हैं। आई होप आप सभी का डाउट क्लियर हो गया हो और आपको जितने भी टॉपिक्स हैं जो मेन हैं मैंने उसके बारे में अपनी वीडियो बनाई हुई है, और नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में और ज़्यादा डिफाइन कर दूँगी कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं, आप किन किन टॉपिक्स के बारे में अच्छे से पढ़कर अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो क्योंकि आज की वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, व्लॉग 18 में। आज का व्लॉग था मेरा 17। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।